राज और सिम्मी की शादी को 5 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर वे एक खुशहाल जोड़ा लगते थे, हंसते, मुस्कराते, सबकी मदद करते। लेकिन उनके पुराने बंगले की दीवारें कुछ और ही कहानियां फुसफुसाती थी। सिम्मी को अक्सर रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई दरवाजा धीरे से खुल रहा हो या कोई सीढ़ियों पर चुपचाप चल रहा हो। उसने राज से जब इसका जिक्र किया तो वो मुस्कुराकर टाल देता, पुराना घर है, आवाजें आती है। लेकिन एक रात सिमी की नींद अचानक खुली। उसे लगा कोई उसे घूर रहा है। उसने देखा, राज बिस्तर पर नहीं था। वो डरते हुए नीचे हॉल की तरफ गई। वहां उसने देखा कि राज दीवार पर लगे एक पुराने पेंटिंग को हटाकर एक गुप्त तहखाना खोल रहा था। उस तहखाने में उतरने के बाद सिमी ने जो देखा, उससे उसकी चीख ही निकल गई। वहां इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां थी। एक मेज पर औरतों की तस्वीरें पड़ी थी, जिन पर लाल रंग से क्रॉस बना था। उन सभी में आखिरी तस्वीर सिमी की खुद की थी। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बाद ये सब खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए। सिमी को समझ आ चुका था कि राज कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक मानसिक रूप से बीमार हत्यारा था, जो शादी कर औरतों को मारकर उन्हें हमेशा का प्यार समझता था। लेकिन इस बार शिकार जाग चुका था। सिमी ने फैसला कर लिया, या तो वो बचेगी या राज मरेगा। आगे क्या हुआ, वो राज अब किसी को नहीं बता सकता। और सिमी आज भी उसी बंगले में अकेली रहती है। कहते हैं, रात को उस तहखाने से अब भी किसी के करहाने की आवाज आती है। राज की मौत के बाद सिमी ने पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन तहखाना सील कर दिया गया और केस पर्सनल डिफेंस में बंद हो गया। वो बंगला अब सिर्फ सिमी का था, लेकिन उसमें अब भी कुछ ऐसा था जो मरा नहीं था। राज के मरने के बाद सिमी को कुछ रातों से सपने आने लगे। राज की आंखें उसे घूर रही थी। उसकी धीमी आवाज कानों में गूंजती थी, वादा किया था तुमने, मौत तक साथ निभाने का। एक रात अचानक बिजली चली गई। मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा, घर के सारे शीशे अपने आप धुंधले हो गए थे और उनमें राज की परछाई दिखने लगी। डरकर सिम्मी जब तहखाने का दरवाजा देखने गई तो वो खुला हुआ था, जबकि उसे तो सील कर दिया गया था। वो जैसे ही नीचे गई, दीवार पर खून से लिखा हुआ था, वो वादा तो अभी पूरा नहीं हुआ। तहखाने के बीचों बीच वही पुरानी मेज थी, लेकिन अब वहां एक और नई तस्वीर रखी थी, इस बार किसी और औरत की। सिमी समझ गई कि राज की आत्मा को चैन नहीं मिला। उसने कोई और शरीर पकड़ लिया है और अब वो फिर से शुरू करने वाला है। उस रात के बाद सिमी गायब हो गई। पुलिस ने जब घर में तलाशी ली तो तहखाना फिर से बंद था और वहां एक नई तस्वीर रखी थी, एक पुलिस अफसर की। राज मरा नहीं था, वो अब आत्मा बन चुका था और अपने प्यार की तलाश में हर वादा पूरा करने वापस आ गया है। भाग 3, अंधेरे का वादा, अंतिम दस्तक। राज अब एक आत्मा बन चुका था, एक पागल, जुनूनी आत्मा, जिसे प्यार के नाम पर सिर्फ मौत चाहिए थी। सिमी के गायब होने के बाद पुलिस अफसर नीरज शर्मा ने केस अपने हाथ में लिया। वो इस बंगले में पहली बार नहीं आया था। बचपन में वो यहां के बगल वाले घर में रहता था और कई बार इस बंगले के पास से अजीब चीखें सुनी थी। जब उसने तहखाना खुलवाया तो अंदर अब 7 तस्वीरें थी और उनमें से एक उसे खुद की लगी। शुरुआत में उसने सोचा शायद कोई डराने की चाल है, लेकिन जल्द ही बंगले में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दीवारों पर खुद ब खुद निशान बनते, दरवाजे खुलते बंद होते और हर रात राज की आवाज कानों में गूंजती, अब तुम्हारी बारी है, जो देखा है उसे अब जीना होगा। नीरज को उस तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली, राज की लिखी हुई। डायरी के पन्नों से एक भयानक सच्चाई सामने आई। राज बचपन में तांत्रिक अनुष्ठानों का हिस्सा रहा था। उसकी मां ने उसे एक तांत्रिक को सौंप दिया था, जिससे उसे अमरता मिले। लेकिन उस अमरता की कीमत थी,
उसे हर 7वें साल 7 प्रेमिकाओं की बलि देनी थी। राज की आत्मा अब किसी भी इंसान में प्रवेश कर सकती थी और अपनी प्रेमिकाओं को ढूंढ सकती थी। नीरज की मंगेतर रिया अगली निशाना थी। नीरज ने रिया को समझाया, लेकिन राज ने पहले ही उसकी रूह पर कब्जा कर लिया था। रिया की आंखें अब वैसी नहीं थी, उनमें अंधेरे का वादा था। अंतिम रात बंगले में आग लगी। नीरज ने रिया को बचाने की कोशिश की और उसी तहखाने में दोनों फंस गए। लेकिन मरने से पहले नीरज ने वो डायरी आग में फेंक दी और जैसे ही डायरी जली, बंगला जलकर राख हो गया। सबको लगा कि राज की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन 1 साल बाद नई कॉलोनी में एक घर बन रहा था। वहां नींव खोदते वक्त मजदूरों को कुछ जली हुई हड्डियां और एक अधजली डायरी मिली। और उसी रात से फिर किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुमसे तो वादा था अगले जन्म तक निभाने का। साल 2024, जयपुर। एक नामी कॉलेज में पढ़ते हैं नील और रिधिमा। दोनों पहली बार एक प्रोजेक्ट के लिए साथ काम करते हैं, लेकिन जैसे ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, एक झटका सा लगता है, जैसे पहले मिल चुके हों। किसी और जमाने में रात को दोनों को अजीब सपने आने लगते हैं। एक तहखाना, खून से सना फर्श, जलती डायरी और एक आवाज, तुमसे वादा किया था अगले जन्म में भी तुम्हारा ही रहूंगा। नील एक दिन अचानक एक पुरानी किताब की दुकान पर जाता है। वहां उसे वही अधजली डायरी मिलती है जो पिछले जन्म में नीरज ने जलाकर खत्म की थी। डायरी अपने आप पलटती है और उसमें लिखा है, जब अगला चक्र खुलेगा मैं फिर लौटूंगा। प्रेम अधूरा रहा, मौत अधूरी रही, अब सिर्फ रूहों की लड़ाई बाकी है। उसी रात रिधिमा के शरीर में अजीब बदलाव आने लगते हैं। उसकी आंखें बदल जाती है और वो कभी कभी किसी और की आवाज में बोलने लगती है, राज की आवाज में। नील को समझ आता है कि रिधिमा के अंदर राज की आत्मा लौट आई है, लेकिन इस बार फर्क है। रिधिमा के भीतर उसकी अपनी आत्मा भी जाग रही है। अब राज और रिधिमा की आत्माएं एक ही शरीर में है और नील को तय करना है कि वो किसे बचाए, प्यार को या इंसानियत को। भाग 5, अंधेरे का वादा, अंतिम मुक्ति। रिधिमा अब खुद को राज की आत्मा से लड़ते हुए महसूस कर रही थी। दिन ब दिन वो और भी परेशान हो रही थी, क्योंकि राज की साए जैसी उपस्थिति उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में उस पुराने बंगले की वही खौफनाक यादें झलकने लगी और जैसे ही रात होती, वो महसूस करती कि कुछ अदृश्य ताकत उसे घेरने लगती है। नील ने जब रिधिमा से बात की तो उसने बताया कि वो कई बार खुद को राज के रूप में देख चुकी है और उस समय उसके दिल में एक अजीब सा आकर्षण भी महसूस होता है। उसकी आवाज, उसके इरादे, सब कुछ बहुत परिचित था। ऐसा लगता था जैसे वो खुद को खोने लगी थी और राज का रूप उसे अपने अंदर समाहित होता हुआ महसूस होता था। एक दिन नील ने उसे पुराने बंगले के बारे में बताया, वो बंगला जो कभी राज का था, जहां सिम्मी की जान ली गई थी। उसने रिधिमा से कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सकती है अगर तुम उस बंगले में जाओ जहां सब कुछ हुआ था। रिधिमा को यह असंभव सा लगा, लेकिन नील की बातों में कुछ ऐसा था कि वो इसे टाल नहीं सकती थी। उसने तय किया कि वो उस बंगले में जाएगी और वह राज की आत्मा से आखिरी बार सामना करेगी। बंगले में रात का अंधेरा था। रिधिमा और नील जैसे ही अंदर पहुंचे, एक भयानक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। पुरानी दीवारों पर खून से बने धब्बे और छिपी हुई खोपड़ियां अब भी वही थी। रिधिमा के कदम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उसकी आंखों में उसी अंधेरे आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। तुम आ गए, रिधिमा, मुझे तुमसे मिलने का इंतजार था। राज की आवाज गूंज उठी। रिधिमा के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई और उसकी आत्मा में एक भीषण संघर्ष शुरू हो गया। राज की आत्मा उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिधिमा की आत्मा भी
अब कमजोर नहीं थी। तुम नहीं समझ रहे हो, राज। रिधिमा की आवाज अब गहरी और ताकतवर हो चुकी थी। तुम्हारा वादा था कि तुम मुझे हमेशा प्यार करोगे, लेकिन तुमने जो किया वो कभी भी प्यार नहीं था। तुम्हारी आत्मा ने मुझे और सिम्मी को मार दिया। अब ये सब खत्म होगा। नील ने देखा, रिधिमा की आंखों में अब दो आत्माओं का संघर्ष था। राज की आत्मा बुरी तरह से चीख रही थी, लेकिन रिधिमा ने अपनी इच्छा शक्ति से उसे बाहर निकालने की कोशिश की। तुमने मुझे तब जीने नहीं दिया, लेकिन अब तुम मुझे मरने भी नहीं दोगे। रिधिमा ने जैसे ही ये कहा, अचानक बंगले के भीतर एक जबरदस्त आंधी चली और वो डायरी, जो राज के अज्जले खंडहर में पाई गई थी, अपने आप हवा में उड़ने लगी। रिधिमा ने उसे पकड़ लिया। ये वही काला मंत्र था जो राज की आत्मा को बांधने का तरीका बता रहा था। वो मंत्र बोलते ही एक तेज रोशनी ने पूरे बंगले को घेर लिया। रिधिमा ने एक जोरदार चीख मारी और तभी अचानक राज की आत्मा एक अंतिम किलकार के साथ बाहर निकल आई। राज का रूप धुंधलाया और फिर गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन रिधिमा ने अपने दिल में महसूस किया कि अब उसका मन हल्का हो गया था, जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। उसने नील की ओर देखा और कहा, राज अब हमेशा के लिए चला गया है। नील ने रिधिमा को गले लगा लिया। दोनों ने महसूस किया कि अब वे स्वतंत्र हैं। सालों बाद वो बंगला ढह चुका था और वहां कोई नहीं था, लेकिन एक पुरानी कागज की पुड़िया जिस पर लिखा था अंधेरे का वादा, कहीं गुम हो गई थी। कभी कभी रात के सन्नाटे में किसी को राज की आत्मा के अंतिम शब्द सुनाई देते हैं, अधूरा प्यार, अधूरी मौत और अधूरी मुक्ति। समाप्त। अब इस कहानी का अंत हुआ। ये एक भूतिया और रोमांचक यात्रा थी, जिसमें प्यार, आत्मा और पुनर्जन्म के अनकहे राज थे। तुम्हें कैसा लगा?